जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य किस प्रकार के होते हैं और कैसे इनको हम पहचानेंगे, और जब पहचानेंगे नहीं तो हम इनका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। हम देख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश बनाने का ढंग या हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का ढंग। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और जब हम ऐसे वाक्यों को कम से हम एक्सप्रेस करेंगे, ये भी इसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं। हमारा ध्येय है ग्रामर पोर्शन को भी जानना और प्लस अपने स्पोकन इंग्लिश को या अंग्रेजी में कन्वर्सेशन को भी सुधारना। सुबह से स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, अध्यापकों को गाइडलाइन भी देना, साथ ही साथ घर पे आके बच्चों को भी थोड़ा ये करना और इसके बाद वीडियो शूट करना। तो काफ़ी यहाँ पर गले में इसी वजह से ये थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। बट कहते हैं ना कि आजमाती जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानते हैं। जिंदगी में जीत उसी की होती है, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो दर्द है, गम है, उसको छिपाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, नहीं तो आपके विरोधी जो आपके विरोधी हैं, आपके अगेंस्ट पार्टी वाले हैं या अगेंस्ट लोग हैं, फो हैं, एनिमीज हैं, वो आप पर हंसेंगे। तो आइए इस मोटिवेशनल शायरी के साथ हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होगी? पास्ट वर्तमान अनिश्चित काल के वाक्य किस प्रकार के होंगे, क्या उनकी पहचान होगी, और इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। आइए टॉपिक को चालू करते हैं या शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पर हमने 8 वाक्य लिया है। वह बाजार गया, वह बाजार गई, उसने मुर्गी पकड़ा, वे पेड़ पर चढ़े, उसने गाना गाया, वह लिखता था, सीता लिखती थी, उसने किताब नहीं लिखा। ये सारे के सारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। मैं कहता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। भरोसा करिए, ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर भरोसा करिए। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, तो ये क्यों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं? कैसे हम जान पाएंगे कि जैसे आप कहीं जाते हैं तो फिर होटल वाला आपसे मांगता है कि भाई पहचान क्या है तुम्हारी। वो ऐसे कह देने से नहीं मान जाएगा कि आप मंगरू हैं, झिंगुरू के लड़के नहीं। वो आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगेगा, पहचान मांगेगा। तो उसके लिए आप डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या और जो है पहचान पत्र जो राज्य द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, उसको आप दिखाएंगे। उसी तरह इन वाक्यों की भी पहचान होगी। पहचान जब स्पष्ट होगी तभी आप उन वाक्यों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में या, ई, आ, ता, थी, ती, थे, ए आदि आते हैं। इस प्रकार आएंगे। जैसे इस वाले को देखें, वह बाजार गया। पहचान से ये तो पहचान है, मात्र इस तरह सोलली हम कह देते हैं पहचान, लेकिन पहचान या वाक्य खुद होते हैं। वह बाजार गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो है क्रिया या जो उनका जो उसमें काम है, जो वर्क है, वो पास्ट टेंस में हुआ या हुआ शो करते हैं। पास्ट टेंस में हुआ शो करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस में भूतकाल में वो हुआ होगा। वो इस प्रकार के वाक्य इस चीज को शो करते हैं कि पास्ट टेंस में जो क्रिया है वो हुई है। जैसे वह बाजार गया, वह बाजार गया। अगर ये प्रेजेंट में टेंस में कह रहा था तो अब लिखा होता कि वह बाजार जाता है, नहीं, वह बाजार गया। भूतकाल का ही वाक्य, गया, देखिए गया, वह बाजार गया, यानी कि जाने वाला जो काम है वो पास्ट टेंस में या भूतकाल में हो गया है या भूतकाल में हुआ है। वह बाजार गई, देखिए बाजार गई। उसने मुर्गी पकड़ा, मुर्गी पकड़ने वाला काम पास्ट टेंस में। इस वाक्य को अगर आप सुन रहे हैं और इसको आप मेडिटेट करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो वाक्य है, उसने मुर्गी पकड़ा, इससे आभास होगा, ये फीलिंग दे रहा कि पकड़ने का जो काम है वो पास्ट टेंस, भूतकाल में हुआ है। इसलिए ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वे पेड़ पर चढ़े,
चढ़े, पेड़ पर चढ़े, चढ़ने वाला काम हुआ है भूतकाल में। उसने गाना गाया, वे जंगल पैदल गए, देखिए पैदल गए, जाने वाला काम, जो पैदल जाने वाला काम है वो पास्ट टेंस में इस वाक्य को सुन के लग रहा है। तो ये तो इस तरह से अगर वाक्य आता है तो आप समझिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। अब एक जनरलाइज आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है, या देखिए वह बाजार गया, या आया, वह बाजार गई, ई आया, उसने मुर्गी पकड़ा, आ आया, वे पेड़ पर चढ़े, ए आ गया, उसने गाना गाया। तो वाक्यों के अंत में आप देख सकते हैं या, ई, आ, ता, था, ती, थी। अब यहां देख सकते सीता लिखती थी, वह बाजार जाता था। ये वाक्य भी पास्ट सिंपल टेंस के या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य माने जाते हैं। लेकिन अब इसमें दो बात हो जाती है, अगर वो आदत को दिखाते हैं तो आप स्पेशल टाइप से उनको बना लेते हैं, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट वाले पूरे पार्ट को हम पढ़ा दिए हैं, उसमें आपका वीडियो, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब बस एक सोल हेल्पिंग वर्ब, एक एलोन हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है डिड, इसका प्रयोग होता है। डिड इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का ही प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट। जब यही है तो इसे का ना प्रयोग करेंगे। अगर आपके घर में एक चम्मच है कहीं तो इसे का ना प्रयोग होगा, बताइए। तो मूर्खों वाली बात हुई। आप अगर इसको अगर सोच रहे हैं ज्यादा तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आप चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो उसके साथ डिड का प्रयोग होगा, क्योंकि एक मात्र जो सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिड है। असर्टिव सेंटेंस, इस वीडियो के अंतर्गत हम असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है, वन कैन आस्क यू व्हाट आर असर्टिव सेंटेंस और व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव sentences are common saying. These are common saying of the people, of a person. ये सामान्य कथन होते हैं। जैसे मैं कहा कि वह बाजार गया, उसने खाना खाया, उसने उसको मारा, उसने उसको नहीं मारा, ये सब असर्टिव सेंटेंस के वाक्य हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के वाक्य जो हैं पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर खींच दिया। पहले देखिए, पहले से खींचने का या लिखने का मतलब ये होता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, अफर्म, उसी को अफर्मेटिव भी कहेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य जिसमें काम का हुआ दिखाया गया होता है, और नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें काम का हुआ नहीं दिखाया गया होता। जैसे ये सारे वाक्य, वह बाजार गया, वह बाजार गई, उसने मुर्गी पकड़ा, ये वाक्य क्या है? ये सारे वाक्य अगर आप देखें तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं, ये अफर्मेटिव वाक्य हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक, क्योंकि इसमें जाने वाला या पकड़ने वाला या चढ़ने वाला, इसमें लिखने वाला काम जो है भूतकाल में हुआ है या हुआ है, इस तरह आप कहेंगे। अगर यही मैं लिख देता कि वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गई, उसने मुर्गी नहीं पकड़ा, तो ये सारी जब नहीं लग जाता तो नकारात्मक सेंटेंस के वाक्य हो गए। मैं समझता हूं कि आप यहां तक इस चीज को समझ गए हैं। आइए चलते हैं, इनको कैसे बनाते हैं। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जस्ट मेमोराइज इट, जस्ट टेक केयर, इसका ध्यान दें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव और जो पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, इनके साथ V2 से क्रिया के या मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, कीप दिस टॉक इन योर माइंड दैट in positive or affirmative sentences of the past indefinite tense, main verb of second form of the main verb is used. second form main verb का यूज है। जैसे वो काम करना का वर्क होता है तो सेकंड फॉर्म क्या होता है? वर्क होता है। चढ़ना का क्लाइम, तो सेकंड फॉर्म क्लाइम ये हो जाता है। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव के साथ और निगेटिव के साथ, निगेटिव सेंटेंसेस के साथ या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के
निगेटिव वाक्यों के साथ हम जो है या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव और पॉजिटिव वाले हिस्से में करते हैं। वी विल सी इट वन बाय वन और बाय एंड बाय। अब इसको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब देखिए सारे वाक्य अफर्मेटिव है क्योंकि नहीं कहीं नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव है या पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस V2 लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इल्स लिखेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस और द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस रिलेटिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस या ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रिलेटिंग टू क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होते हैं। हाँ, तो आप वह बाजार गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी यहाँ पर हमने लिखा ना सब्जेक्ट ही। V2 माने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जाना का सेकंड फॉर्म गया, गया का इसका जाना का सेकंड फॉर्म, गया मतलब जाना, सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। गो का वेंट होगा, गो वेंट का ही वेंट। कहाँ गया? ही वेंट टू द मार्केट। ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया, वह बाजार गई। सी वेंट टू द मार्केट। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे या कुछ लोग ये सोचेंगे टू बीच में कहां से आ गया भैया? अरे भाई देखिए, वह बाजार गया का मतलब होता है वह बाजार को गया। He went to the market, तो को यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, शो नहीं किया जाता है। कुछ चीजें देखिए शो नहीं की जाती है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं या समझ ली जाती हैं, वो छिपी रह के भी हम उसको जान जाते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि ये जो हमारे सामने मलुआ बैठा है ये अंडरवियर पहना होगा। अंडरवियर शोध करने वाली चीज थोड़ा ना, इसी तरह कुछ ऐसी चीज होती है जिसको शो नहीं किया जाता है, वो समझ में आ जाता है कि इसमें यह चीज है, घुसी है या इम्बेडेड है या वेक्स्ड है। उसने मुर्गी पकड़ा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसने मुर्गी पकड़ा। ही काट, कैच मीन्स पकड़ना, इसका सेकंड फॉर्म ही काट हो जाएगा। ही काट द हेन या ही काट द चिकन। चिकन मीन्स मुर्गी होता है। आप देखेंगे जब बाजार से जो खाने वाले लोग होते हैं, मैं तो खाता नहीं हूं, तो वो कहते हैं कि चिकन लाओ, तो चिकन का मतलब मुर्गी होता है, मुर्गी। ही काट द हेन या ही काट द चिकन, उसने मुर्गी पकड़ा। वे पेड़ पर चढ़े, दे क्लाइम्ड द ट्री। वे पेड़ पर चढ़े, दे क्लाइम्ड द ट्री। ओहो, दे क्लाइम्ड द ट्री, वे पेड़ पे चढ़े, दे क्लाइम्ड द ट्री। उसने गाना गाया, ही sang a song, उसने गाना गाया। कौन घंटी बजा रहा हूँ? इज रिंगिंग द बेल। उसने गाना गाया, ही sang a song, उसने गाया। सिंग, देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंग। सेकंड क्या होता है? sang, और थर्ड क्या होता है? संग। तो हमको अफर्मेटिव और पॉजिटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमको सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर। उसने गाना गाया, तो गाना का जो होता है सेकंड फॉर्म sang होता है, पहला फॉर्म सिंग। ही sang a song, वह लिखता था। he wrote, वह लिखता था। अगर ये आदत को आप बता रहे हैं, आदत को, तो इसका एक आदत के लिए पास्ट टेंस के अंतर्गत हमने बताया कि पास्ट टेंस में अगर आदत शो करना है तो आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू, ये हैबिचुअल एक्शन, पास्ट टेंस में अगर हैबिचुअल एक्शन होता है तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ही यूज्ड टू राइट, इसका मतलब होता है वो लिखा करता था। अगर आप ये व्यक्त करना चाहते हैं, उसकी आदत व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ही यूज्ड टू राइट। अदरवाइज अगर आदत नहीं है उसकी, तो आप इसी तरह बनाएंगे, ही रोट, वह लिखता था। सीता लिखती थी, सीता रोट। सीता, अगर आदत उसकी थी तो फिर ऐसे ही नहीं बनेगा, आप लिखेंगे सीता यूज्ड टू राइट। ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, यूज्ड टू। उसने किताब नहीं लिखा। ही, अगर देखिए भाई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कर्ता मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन जेंडर में या फेमिनिन जेंडर में, तो ही और सी दोनों के साथ हम लोग चलते हैं हाइफन लगाकर, ही और सी, ऐसे चलते हैं, ही और सी।
उसने किताब नहीं लिखा। इस वाले को हम लोग अभी इसमें चर्चा, अभी पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इसको हम नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है आप पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 जिसे हम लिख दिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इल्स जो भी है। अब इसके निगेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इट्स निगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम निगेटिव सेंटेंस कुछ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, at least take here at least 5. वे वन पैदल नहीं गए, वे वन पैदल नहीं गए, उसने मुझे नहीं छुआ, मुझे नहीं छुआ। राम ने किताब नहीं फाड़ा, धोबी ने मुझसे 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 मुलाकात नहीं किया, नहीं किया। ये सारे, ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव, सॉरी ये निगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य नहीं लग गया। अब ये पास्ट टेंस में काम नहीं हुआ तो ये वाक्य भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो गए। तो इसमें जो निगेटिव सेंटेंस के वाक्य में आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसके साथ नॉट लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये बनेंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा। आइए पहले वाले को बनाते हैं। वे वन पैदल नहीं गए, सॉरी यहाँ पर मिस कर गया ना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि निगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के पॉजिटिव वाक्य होंगे या निगेटिव, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, तो उसमें आप जो है फर्स्ट फॉर्म का, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव या जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं उनके साथ आप V2 यानी कि क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिड नॉट यानी कि नकारात्मक वाक्य हो गए तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। वे वन पैदल नहीं गए, इस वाले को कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सहायक क्रिया भैया तो एक का होती है, तो डिड, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। अब यहाँ पर आप वेंट नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दे डिड नॉट गो टू, दे डिड नॉट गो टू द फॉरेस्ट, दे डिड नॉट गो टू द फॉरेस्ट ऑन फुट, दे डिड नॉट गो टू द फॉरेस्ट ऑन फुट। देखिए ये आपका ट्रांसलेशन होगा, दे डिड नॉट गो टू द फॉरेस्ट ऑन फुट, वे वन पैदल नहीं गए। दे डिड नॉट गो, सेकंड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, V1 का है, V1 याद रखिएगा, सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगेगा। दे डिड नॉट गो टू द फॉरेस्ट ऑन फुट, पैदल, पैदल का होता है ऑन फुट, ऑन फीट मत लगाइएगा, ऑन फीट, डोंट यूज ऑन फीट, पैदल का ऑन फुट होगा। आप ये ना समझिएगा कि डबल पैर होता है, दोनों लोग में फीट दो होते हैं तो ऑन फीट लगा, ऑन फुट होता है। दे डिड नॉट गो टू फॉरेस्ट ऑन फुट, उसने मुझे नहीं छुआ। ही हो, चाहे मतलब एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का, मैंने पहले ही बता दिया कि डिड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ही डिड नॉट टच, ही डिड नॉट टच मी, उसने मुझे नहीं छुआ। देखिए उसने मुझे नहीं छुआ, ही डिड नॉट टच मी, उसने मुझे नहीं छुआ। आगे वाले को लेते हैं। राम ने किताब नहीं फाड़ा, राम डिड नॉट टीयर द बुक, राम डिड नॉट टीयर द बुक, राम ने किताब नहीं फाड़ा। किसी किताब, ऐसे वाक्य को देखिए, वाक्य को
जब हम यहाँ पर वाक्य को पढ़ रहे हैं तो आफ्टर लिसनिंग, जब हम लिसन कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो लग रहा है किसी अमुक किताब, किसी किताब की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर किताब, इसलिए द इसके साथ लग रहा है। राम डिड नॉट टीयर द बुक, कि धोबी ने मुझसे मुलाकात नहीं किया। द वाशरमैन, वाशरमैन, द वाशरमैन, द वाशरमैन, वाशरमैन, वाश मीन्स धोना, वाशर मीन्स धोने वाला, और वाशरमैन माने जो धोता है कपड़ा। द वाशरमैन अर्थात धोबी, द वाशरमैन डिड नॉट मीट मी, द वाशरमैन डिड नॉट मीट मी, धोबी मुझसे नहीं मिला, अर्थात धोबी ने मुझसे मुलाकात नहीं किया। तो इस प्रकार आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये वाक्यों की पहचान हो गई, या वाक्यों को जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बोलना चाहते हैं, या आप कहना चाहते हैं वे गए, वे खाए, वो पिए, वे नहाए, वे सोए, वे रात भर चले, उसने मेहनत किया, तो ये सारे वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। अभी उसमें ये नहीं रहेगा कि वे वन पहुंच चुके थे, वे बन गए। अगर आप वे वन पहुंच चुके थे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, क्योंकि वहां पर कंप्लीशन लग रहा है, काम जो भूतकाल में खत्म हो गया, वे बन गए, दोनों में अंतर है। जैसे आपने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा वह जाता है, और पास्ट परफेक्ट वाले हिस्से में देखा कि वह जा चुका है। देखिए काम खत्म हो गया होता है उसमें, इसी तरह इसमें भी होगा। तो ये आपकी मोटी मोटी बातें हो गई कि कैसे आप इसके पॉजिटिव वाले हिस्से को बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, कैसे निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जबकि निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, डिड नॉट के साथ प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को जो है कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का ढंग सीख चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।